नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर। ग्रामीण विकास विभाग में भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSLPS में संविदा कर्मियों के 424 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद अब JSPS नए सिरे से विज्ञापन अपलोड कर नए आवेदन मांगेगा। हॉकी इंडिया के महासचिव राजिंदर सिंह बोले, महिला हॉकी में आने वाला समय झारखंड का। महिला हॉकी में आने वाला समय झारखंड का है। जिस तेजी से इस राज्य के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, उसे देख यह कहा जा सकता है कि जल्द ही झारखंड महिला हॉकी में हरियाणा को पछाड़ आगे बढ़ जाएगा। यह बात हॉकी इंडिया और हॉकी जम्मू कश्मीर के महासचिव राजिंदर सिंह ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि झारखंड शुरू से ही महिला हॉकी में बेहतर करता आया है, लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ के खिलाड़ियों को सुविधाएं ज्यादा मिल रही है और इसका परिणाम जूनियर से लेकर सीनियर टीम तक के नजर आ रहा है। PM किसान मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू। अब किसानों को मिलेगी सालाना 42,000 रुपया। मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए नई योजना शुरू किया है। सरकार की इस PM किसान मानधन योजना से किसानों को हर साल 36,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक है सरकार की PM किसान मानधन योजना। किसान मानधन योजना के तहत सरकारी नौकरी वाले लोगों की तरह ही किसानों को हर महीने पेंशन मिलती है। PM किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का प्रावधान है। 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी किसान इस PM किसान मानधन योजना में भाग ले सकते हैं। यह पेंशन फंड भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है। बंद कर दिया गया बेसहारा हुआ अनाथ बच्चों के लिए खोला गया गुरुकुल। शिक्षा विभाग ने दिया यह हवाला। विषम परिस्थितियों में गुजर बसर करने वाले बेसहारा एवं अनाथ बच्चों के लिए खोले गए गुरुकुल को आखिरकार बंद कर दिया गया है। गुरुकुल की छात्राओं के भोजन एवं रहने की व्यवस्था करने में परेशानी का हवाला देकर शिक्षा विभाग ने गुरुकुल को बंद कर दिया। विभाग ने गुरुकुल में रहने वाले छात्राओं का विभिन्न कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में नामांकन कराकर उनका बेहतर भविष्य बनाने का दावा किया है। झारखंड में जल्द लागू होगी नई शिक्षा नीति। सरकारी स्कूलों में बदलेगा सिलेबस। झारखंड में नई शिक्षा नीति के अनुरूप कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसके लिए तैयार भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह बदलाव 2023 से लागू होगा। नई शिक्षा नीति में प्राइमरी, मिडिल, हाई और +2 के लिए तय किए गए प्रावधानों को उसी के अनुरूप लागू करने के लिए शिक्षकों की टीम लगाई जाएगी। अगले साल से नए सिलेबस के अनुसार किताबों की छपाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। BAU के 3 वैज्ञानिकों को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। डॉक्टर पंकज सेठ झारखंड सेवा रत्न अवार्ड से हुए सम्मानित। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसार शिक्षा के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला के विज्ञानी डॉक्टर पंकज सेठ तथा KVK गढ़वा की विज्ञानी डॉक्टर सुषमा ललिता बखला को अंतर्राष्ट्रीय फेलो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। जबकि कृषि कीट विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियांकी पलामू के कन्या विज्ञानी सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नजरुल इस्लाम को अंतर्राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड 2021 मिला है। ग्रामीणों से रूबरू हुए झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। कैंप लगाकर समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शनिवार को लोहरदगा जिले के विभिन्न गांवों का दौरा किया और इन दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों द्वारा वृद्धा पेंशन, आवास एवं राशन कार्ड से जुड़ी समस्या से उन्हें अवगत कराया गया। इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। प्रशासनिक पदाधिकारियों से कहा गया कि जिस गांव में समस्या अधिक है उस गांव पर कैंप लगाकर समस्याओं का समाधान करें।
झारखंड के 10 गैर अनुसूचित जिलों में होगी 680 अभ्यर्थियों की नियुक्ति, आदेश जारी। राज्य के 10 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 680 शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिलों को जारी कर दिया है। इसके तहत इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद संबंधित जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और स्कूलों का आवंटन भी किया जाएगा। झारखंड पंचायत चुनाव के बहाने खोई जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस, इन नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। राज्य में चुनाव कराने को लेकर आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पंचायत चुनाव में जहां प्रत्याशी अपने जीत के लिए अवसर देख रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव को अपने लिए एक बेहतर मौका मान रही है। पंचायत चुनाव के बहाने कांग्रेस राज्य में अपनी खोई जमीन तलाश करने की जुगत में है। इसे कांग्रेस अपने जमीनी स्तर पर कैडर को मजबूत करने पर जोर देगी। कांग्रेस का लक्ष्य है कि पंचायत चुनाव के जरिए पार्टी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगी, ताकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सके। पंचायत चुनाव में 39,330 पद, ST, ST और OBC के लिए आरक्षित 56% पदों पर होगी महिलाएं। झारखंड के 4,345 पंचायतों में कुल 63,701 पदों के लिए त्रिस्तरीय चुनाव होगा। इनमें से 39,330 पंचायतों को SC, ST और OBC के लिए आरक्षित किया गया है। पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक 21,283 पद आरक्षित किया गया है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। गोरखपुर को सीएम योगी ने दिया 180 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। बोले, सरकार ने जीवन को नहीं, जीविका को भी बचाया है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की मुश्किल घड़ी में भी यूपी सरकार ने अपने नागरिकों की सेहत पर ख्याल रखा है। सामूहिक प्रयास से सिर्फ जीवन ही नहीं, जीविका को भी बचाया गया है। कभी जर्जर हेल्थ सिस्टम के लिए बदनाम प्रदेश में 180 लाख बेड के उपचार के लिए उपलब्ध है। प्रदेश के 12.60 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 180 करोड़ की विकास योजना का तोहफा शहरवासियों को देने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गरीबों और व्यापारियों की जमीन हथियाने वाले के लिए यूपी सरकार का बुलडोजर तैयार, सीएम योगी ने कहे। विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान चुनावी सभाओं में विद्रोही की जनता से सुशासन का वादा किया था, उसे पूरा करने का काम किया है। एक भी दंगे 4.5 वर्षों में नहीं हुए और आगे भी न किसी बहन को विधवा होने दूंगा, न ही कोई बच्चा अनाथ होगा। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानपुर के BNGI मैदान में रविवार को सभा के दौरान कही। इसके पूर्व उन्होंने 373 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के इस जिले में 24 घंटे में दी जा रही है केवल 2 घंटे बिजली, बाकी समय में घरों में रहता है अंधेरा। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में इछना फीडर के दर्जनों गांव में बिजली सप्लाई सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है। यहाँ महज 24 घंटे में 2 घंटे बिजली दी जा रही है। रोजाना बिजली की भारी कटौती के चलते किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। औरंगाबाद बिजली उपकेंद्र में इछना फीडर पर कार्यरत संविदा लाइनमैन संजय यादव की 1 माह पूर्व मौत के बाद इस फीडर की स्थिति खराब हो गई है। रोजाना भारी कटौती के चलते उपभोक्ता पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। MP के इस जिला कलेक्टर का आदेश बना नजीर, मिट्टी के दिए बेचने वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स। दीपावली पर्व के मद्देनजर दतिया कलेक्टर संजय कुमार का आदेश प्रदेश में नजीर बनता जा रहा है। कुमार ने त्यौहार के मौके पर जिले में मिट्टी के दिए बनाने और बेचने वालों को बड़ी राहत दी है। इन ग्रामीण विक्रेताओं से नगर पालिका या नगर पंचायत किसी भी तरह का कर नहीं लेगी। ये सरकारी संस्था इन विक्रेताओं की सुविधाओं का ध्यान रखेगी और मिट्टी के दिए खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी। कलेक्टर संजय कुमार का यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सहारा के खिलाफ कांग्रेस का जबलपुर में सोमवार को बड़ा आंदोलन। सहारा इंडिया कंपनी की विभिन्न सोसाइटियों में निवेश कर फंसे निवेशकों का विशाल सम्मेलन जबलपुर में होने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के लाख कहने के बाद भी जबलपुर में अब तक सहारा के निवेशकों की फरियाद नहीं सुनी गई है। MP में बिक रहा सबसे महंगा पेट्रोल, कीमत 120 रुपये के पार। बालाघाट सहित 7 शहरों में दाम ज्यादा।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। एक महीने के अंदर ही 18वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का दाम 120 रुपये प्रति लीटर से ऊपर है, जबकि सादा पेट्रोल 118 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में शनिवार को पेट्रोल की कीमत 115 रुपया 90 पैसा थी, जबकि प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 119 रुपया 54 पैसे थी। बीपीएससी 67वीं परीक्षा की तारीख में बदलाव, अब 23 जनवरी की होगी परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं पीटी परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि पहले बीपीएससी 67वीं 15 दिसंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसकी तारीख आगे बढ़ा दी, यानी 23 जनवरी कर दी गई है। आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव के मद्देनजर परीक्षा के तारीख में बदलाव किया है। 9013151515 इस नंबर पर कोरोना से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। टीका से लेकर इम्यूनिटी को बढ़ाने तक की जानकारी देंगे विशेषज्ञ। कोरोना की पहली लहर से ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए कई प्रयास किया। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना संक्रमण से लेकर टीकाकरण तक की जानकारी एक ही सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। इसमें अब आपको एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए संक्रमण से लेकर टीकाकरण सर्टिफिकेट तक की जानकारी मिलेगी। गहवा का आरोप, एनसीबी व गोसावी ने आर्यन की रिहाई के लिए मांगे 25 करोड़, एनसीबी का इनकार। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एक स्वतंत्र गवाह ने दावा किया है कि एनसीबी प्राइवेट डिटेक्टिव के पी गोसावी और सैम डिसूजा ने आर्यन खान की रिहाई के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ मांगे हैं। गोसावी के बॉडीगार्ड का दावा करने वाले इस गवाह के मुताबिक गोसावी को 50 लाख मिल चुके हैं। हालांकि एनसीबी ने आरोप से इनकार किया है। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, अगर शाहरुख बीजेपी में शामिल हो जाए तो ड्रग्स शुगर बन जाएगी। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि एनसीबी मुंद्रा पोर्ट पर किसी ड्रग्स की खेप की जांच कराने के बजाय फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के पीछे पड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख बीजेपी में शामिल हो जाए तो ड्रग्स शुगर बन जाएगी। गौरतलब है कि शाहरुख के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।